12th पास करने के बाद ये 5 कोर्सेज जिनको आपको भूल के भी 2025 में नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपका भी 12th 2025 में कंप्लीट हो रहा है और आप कोर्सेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये 5 कोर्सेज जिनको आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए। दूसरे से आप सभी को बताएं कि 2025 स्टार्ट हो चुका है और 2025 में कुछ ऐसे कोर्सेज है जिनका डिमांड काफी ज्यादा कम हो चुका है। अब उन कोर्सों के बारे में आप में से कई सारे स्टूडेंट को जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण उन कोर्सों को कर लेते हैं और वहां पे सिर्फ वे अपना पैसा और समय बर्बाद कर देते हैं। जिन कोर्सों को करने के बाद कोई मतलब नहीं निकलता है, उन्हें करने न करने से कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ आपको डिग्री मिल जाती है। तो ऐसे ही 5 कोर्सेज के बारे में आज के इस वीडियो आपको बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे 5 कोर्सेज हैं जिनको आपको भूल के भी 2025 में नहीं करना चाहिए। अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज ही अपने दिमाग से ये विचार निकाल दीजिए। तो कौन से 5 कोर्सेज होने वाले, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कोर्स आता है आपका बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट। दोस्तों 3 साल के एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसे आप आसानी से 12th के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों एक समय था जब इस कोर्स को काफी पॉपुलर कोर्स माना जाता था, बहुत सारे स्टूडेंट जो इस कोर्स को करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे इस कोर्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें आपको कोई भी स्किल्स वगैरह नहीं सिखाई जाती है। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो कंपनी देखना चाहती है कि आपको टेक्निकल स्किल्स के बारे में कितना नॉलेज है, कंप्यूटर के बारे में कितना नॉलेज है। अगर आप ये सारे स्किल्स रखते हैं तो आसानी से किसी भी कंपनी में अच्छी खासी नौकरी आप पा सकते हैं। लेकिन अगर आप बीए करने के बाद किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप 15 से 20 हजार रुपए से ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकते हैं। और अभी के टाइम पे 15 से 20 हजार अगर आप सैलरी पाना चाहते हैं तो आप 12th के बाद भी कई सारे ऐसे जॉब है जहां से आप 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हैं। यानी कि बीए कोर्स करने न करने से आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलता है। दोस्तों अभी के टाइम पे बीए सिर्फ उन स्टूडेंट को करना चाहिए जो आगे चल के सरकारी टीचर बनना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आप अगर सिर्फ आपको बीए की डिग्री चाहिए तो आप बीए कोर्स को कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, अगर आप टीचर भी बनना चाहते हैं तो टीचर बनने में भी काफी ज्यादा कंपटीशन है। सबसे पहले आप बीए करने के बाद टीचर नहीं बन सकते हैं, बीए के बाद एमए करना होगा। इसके बाद आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना होगा जिसमें आपको डीएलईडी या फिर बीएलईडी जैसे कोर्सेज आपको करना होगा। इसके बाद गवर्नमेंट द्वारा समय पर वैकेंसी निकाली जाती है टीचर की, उसे आपको क्लियर करना होगा, उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, कोचिंग में पैसा देना होगा। यानी कि कम से कम 7 से 8 साल अपना लगा देंगे 12th पास करने के बाद, 7 से 8 साल। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप एक सरकारी टीचर बन जाएंगे। अगर आप एक सरकारी टीचर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा सैलरी वगैरह आपको मिलता है। प्राइवेट अगर आप कॉलेजेस में आपको मिल जाता है, कोई भी सरकारी कॉलेज वगैरह मिल जाता है तो हो सकता है कि वहां से आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं एक लेक्चरर बन के। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ये भी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। 8 से 10 साल लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं कि आप एक सरकारी टीचर बन सकते हैं कोई प्राइमरी स्कूल में या फिर कोई भी कॉलेजेस वगैरह में। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आप टीचर के फील्ड में कैरियर बना भी लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि हम टीचर तो बन ही सकते हैं, प्राइवेट में बन सकते हैं। तो प्राइवेट में सैलरी आपको उतनी मिलेगी जितना आपको 12th के बाद मिलती है। यानी कि 15 से 20 हजार रुपये से ज़्यादा आप महीने के कोई भी स्कूल या फिर कोई भी कॉलेजेस आपको नहीं देगा। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि 12 से 15 हजार या फिर 20 हजार रुपये आप महीने के ही कमाना चाहते हैं तो 12th के बाद भी आप कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप टीचर बनना ही चाहते हैं, अगर आपको फैशन है, तब तो आप जा सकते हैं बीए कोर्स को कर सकते हैं। बीए के बाद एमए करिए, इसके बाद डीएलईडी बीएलईडी कोर्स करिए, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। हो सकता है कि आप सरकारी टीचर बन जाए। सरकारी टीचर नहीं बनते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं, स्कूल्स वगैरह होते हैं, वहां पे आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार के आपके स्टूडेंट आते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है कि 1% से भी कम चांसेस है आपको गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन पाने का। यूपीएससी आप देख लीजिए, एसएससी का देख लीजिए, कोई भी जो स्टेट लेवल की वैकेंसी निकाली जाती है उनमें भी काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि यूपी आपको कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी, सिर्फ 50,000 पोस्टों के लिए लगभग 50 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको कितने सारे स्टूडेंट को आपको कंपटीशन देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हमारे देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम के चक्कर में फंसे हुए हैं। सालों साल मेहनत करने के बाद भी उन्हें एक भी गवर्नमेंट एग्जाम को वहां पे वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं 2 से 3 साल काफी इनफ होता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप बीए कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आप 3 से 4 साल 12th पास करने के बाद कोई ऐसा कोर्स करें और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करके आप अपना समय और पैसा बर्बाद करेंगे। तो ये पहला कोर्स है जिसे आपको 12th पास करने के बाद 2025 में अगर आपका 12th कंप्लीट हो रहा है तो इस कोर्स को आपको नहीं करना चाहिए। तो दूसरा कोर्स आता है आपका डिप्लोमा इन टाइपिंग या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। दोस्तों एक समय था ये कोर्स भी काफी पॉपुलर कोर्स माना जाता था। इस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट को भी काफी आसानी से जॉब किसी भी कंपनी में मिल जाती थी। लेकिन अभी के टाइम पे जो है टाइपिंग वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में अगर आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह रहता है, अगर आपके पास अगर आप बीसीए जैसे कोर्सेज भी करने जा रहे हैं तो बीसीए इन डाटा साइंस से हो गया या फिर कोई भी जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आपके कोर्स रहता है तो ज्यादा चांसेस रहता है कि कंपनी वाले आपको आसानी से हायर कर ले। इसके
कोर्स को करने के बाद भी आप 15 से 20,000 रुपए से ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकती हैं। हाँ, ये कोर्सेस आपके जो ड्यूरेशन होती है सिर्फ 2 साल की होती है, जिसे आप आसानी से 12th पास करने के बाद कर सकते हैं और किसी भी कंपनी में आसानी से स्टार्टिंग में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आने वाला जो समय है वो ट्रेंड में नहीं होने वाला है। आप कोशिश करें कि आप डाटा एनालिसिस हो गया, इसके साथ साथ AI से रिलेटेड हो गया, ये सारे फील्ड से अगर आप डिप्लोमा वगैरह करते हैं तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करियर बना पाएं और अपना बेहतरीन करियर बना के काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पाएं। लेकिन अगर आप करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन टाइपिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो ये कोर्सेज करके सिर्फ आप अपना पैसा और समय बर्बाद करेंगे। तो ये दूसरा कोर्स है जो आप 12th के बाद नहीं करना चाहिए। तो तीसरे नंबर जो कोर्स आता है वो है आपका फैशन डिजाइनिंग का कोर्स। दोस्तों एक ऐसा कोर्स है जिसे करके आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें फैशन डिजाइनिंग फील्ड के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होता ही नहीं है। दोस्तों अगर आपके फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में अच्छी नॉलेज नहीं रहती है तो आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज को कर लेते हैं और वहां से कोर्स को करने के बाद कोई भी मतलब नहीं निकलता है। किसी भी आप कंपनी में जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वहां पे 15 से 20,000 रुपए से ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको फैशन डिजाइनिंग के बारे में काफी अच्छा नॉलेज होता है। दोस्तों फैशन डिजाइनिंग का कोर्सेस ऐसा कोर्स है जो काफी हटके कोर्स है, काफी यूनिक कोर्स है। लेकिन ये कोर्स तभी आपको करना चाहिए जब आपको कुछ टॉप लेवल के कोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये भारत के कुछ टॉप लेवल के कोर्सेज कॉलेजेस हैं जहां से अगर आप फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज करते हैं तभी जाके आपको फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स है वो आपका रिलेवेंट होता है। उन्हें करने के बाद आपको काफी अच्छी सैलरी वगैरह भी मिलती है। बेसिकली एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको काफी डीप नॉलेज दिया जाता है। बात ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, ज्यादातर जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण फैशन डिजाइनिंग के कोर्स को करने के बाद 3 से 4 साल का आपका कोर्स होता है। 3 से 4 साल सिर्फ आप अपना पैसा और समय वहां पे बर्बाद करते हैं और उन्हें करने के बाद जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी वाले देखना चाहते हैं कि आपने एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास कितना है, कितना चीज आपने सीखा हुआ है, क्या वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हैं किसी कंपनी में। तो वहां पे आपको कंपटीशन से आप बाहर हो जाते हैं और इसके कारण जो आपको जॉब मिलती है वो 15 से 20,000 रुपए की मिलती है। जिसके कारण अगर आप फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप कोशिश करें कि आप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह क्लियर करें और किसी टॉप कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज करें। कोर्स काफी बेस्ट है लेकिन उन स्टूडेंट के लिए जो अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं। अगर आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हैं तो कोई भी मतलब नहीं है। आपको 12th में 2025 में आपको ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों चौथा कोर्स आता है आपका होटल मैनेजमेंट का। दोस्तों ये भी फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में अगर आपके पास अच्छा नॉलेज होता है, होटल इंडस्ट्री के बारे में अच्छा नॉलेज है, होटल मैनेजमेंट के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो आप अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं और आगे चल के आप अपना खुद का होटल वगैरह स्टार्ट करके लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी भी ऐसे ही इंस्टीट्यूट से, ऐसे ही कॉलेज से अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं और वहां से कोर्स करने के बाद किसी भी आप होटल में सिर्फ एक सेफ के रूप में या फिर आप एक वेटर के रूप में 15 से 20,000 रुपए की कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। अगर आपको अच्छा नॉलेज ही नहीं है कि होटल मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कौन सा जो रिलेवेंट हमारा टॉपिक है जो अभी के टाइम पे ट्रेंड में है उसे करना चाहिए। जैसे कि अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो इवेंट मैनेजमेंट हो गया या फिर टूरिज्म जो आपका मैनेजमेंट हो गया, ये काफी ज्यादा अभी के टाइम पे ट्रेंड में है। इनमें अगर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स को करते हैं तो आप अपना बेहतरीन करियर फ्यूचर में बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में होटल मैनेजमेंट में अगर हम कोर्स करने जा रहे हैं तो कौन सा कॉलेज हमें चूज करना चाहिए, कौन सा रिलेवेंट हमें कोर्स करना चाहिए। होटल मैनेजमेंट में भी कई सारे कोर्सेज होते हैं, आपके इवेंट मैनेजर के लिए अलग होते हैं, इसके साथ साथ टूरिज्म एंड जो गाइडेंस के लिए होता है वो अलग होता है और यही आज के समय में काफी ज्यादा ट्रेंड में है। दोस्तों अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं और होटल इंडस्ट्री के बारे में, होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में जानकारी लिए बिना इस कोर्स को कर लेते हैं तो वही आपको जॉब मिलती है जहां पे आपसे 15 से 20,000 रुपए से ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकती हैं। तो 2025 में अगर आप इस कोर्स को करने जा रहे हैं तो सबसे पहले होटल इंडस्ट्री के बारे में, होटल मैनेजमेंट के बारे में काफी अच्छा रिसर्च कर ले, कॉलेजेस के बारे में अच्छा सा रिसर्च कर ले, कॉलेजेस आपका रिलेवेंट है या फिर नहीं है, यह सारी चीजें जानकारी लेने के बाद ही आपको 2025 में ये कोर्स करना चाहिए। वरना इस कोर्स को करने न करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा और आप सिर्फ वहां पे पैसा और अपना समय बर्बाद करेंगे। दोस्तों 5वें नंबर पर आपका जो कोर्स आता है वो है आपका BSc कोर्स। दोस्तों BSc कोर्स अपने आप में काफी फेमस कोर्स है और काफी बेस्ट कोर्स है। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद अपना बेहतरीन करियर भी बना सकते हैं और फ्यूचर में काफी अच्छी जॉब वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें BSc कोर्स के बारे में पहली बात तो नॉलेज नहीं होती है। दोस्तों अगर आप BSc कोई भी नॉर्मल कोर्स कर रहे हैं, BSc आप कर रहे हैं बायोलॉजी में, फिजिक्स में, मैथ में, तो इन कोर्सों को करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिर्फ 3 साल अपना वेस्ट करेंगे और अपना पैसा और समय यहाँ पे बर्बाद करेंगे। दोस्तों अगर आप BSc करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, इसके साथ साथ BSc बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं मैथ स्टूडेंट है तो आप BSc कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, BSc आप कर
सकते हैं आप, कई सारे और भी डाटा साइंस में हो गया, और भी कई सारे स्पेशलाइजेशन में कराए जाते हैं। ये कुछ ऐसे कोर्सेस है बीएससी के जहां पे आप फ्यूचर में अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। अभी के टाइम पे अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वे देखना चाहते हैं कि आपको टेक्निकल स्किल्स के बारे में कितना नॉलेज है, टेक्निकल वर्ल्ड के बारे में कितना नॉलेज है, सॉफ्टवेयर के बारे में कितना नॉलेज है, इसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में आपको कितना नॉलेज है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखी जाती है। जब भी आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो ये सारी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके कोई भी नॉर्मल सा बीएससी कोर्स करके जा रहे हैं तो सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपए वाली जॉब मिलने वाली है, जिसे आप 12th के बाद भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यही करना है तो आप 12th के बाद ही डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करिए और जॉब को प्राप्त कर लीजिए, और 15 से 20 हज़ार रुपए तो वैसे ही आप कमा रहे हैं। यानी कि बीएससी कोर्स आप सिर्फ अगर डिग्री के लिए कर रहे हैं तब तो आपके लिए बेस्ट है, आप सिर्फ डिग्री ले लीजिए और डिग्री लेके आप कहीं पे भी जॉब करिए, तो उसके लिए तो ये काफ़ी बेस्ट है। लेकिन अगर आप अपना बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं, अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो बीएससी जो कोर्स है उसमें भी कई सारे स्पेशलाइजेशन कराए जाते हैं। सबसे पहले तो आप बीएससी कोर्स को अच्छे से समझ जाइए कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं, और अच्छे कॉलेजेस से आप अपने कोर्स को करें ताकि आपका प्लेसमेंट वगैरह भी लग जाए। प्लेसमेंट ना भी मिले तो आप जब भी डिग्री आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें तो इंटरव्यूअर आपकी डिग्री देख के ही इंप्रेस हो जाए और आसानी से आपको जॉब पे रख ले। तो ये 5 कोर्सेस हैं जिनको अगर आप 2025 में करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उन कोर्सों के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए, और हो सके तो ये कोर्सेस आप भूल के भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे कई ज़्यादा अच्छे कोर्सेस अभी के टाइम पे मौजूद हैं। कई सारे डिप्लोमा कोर्सेस हैं, कई सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिन्हें सिर्फ आप 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन से कोर्सेज होने वाले हैं, कमेंट हमसे बता सकते हैं। पर्टिकुलर आपको वीडियो भी ला के बता देंगे कि वो 5 कोर्सेज कौन से हैं 2025 में जिनको आपको जरूर करना चाहिए। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।